नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज जो आप सभी का 29 सितंबर है और आप सभी का पेपर जो दोस्तों हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कल और पेपर होगा आपका 30 सितंबर को। उसके बाद आप सभी की आप पूछोगे भैया कि इसके आंसर की कब आएगी। काफ़ी बच्चे अभी से पूछ रहे हैं जो पेपर दे के आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसके आंसर की कब आएगी, एग्जैक्ट डेट मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के आंसर की किस डेट में आएगी, ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि इसका जो रिजल्ट है आखिरकार कब तक आ जाएगा, ये भी हम बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि देखिए इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका टीयर 2, उसमें आप सभी का क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पेपर होगा, सब कुछ, कितने नंबर का पेपर होगा और आखिर वो पेपर कब होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसकी जो है पहले कट ऑफ क्या गई थी और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी की क्या रह सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि देखिए आपका टीयर 2 में कितने बच्चे बैठने वाले हैं और टीयर 3 में कितने बच्चे बैठने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो फिर आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा वीडियो को कंप्लीट देखिए भाई। एक बार कंप्लीट देख लेते हो वीडियो तो फिर आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, ठीक है। वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी का जो एग्जामिनेशन है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सभी का एग्जामिनेशन 2 दिन चलने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है आज है आपका कितना 29 सितंबर, ठीक है। 29 सितंबर और 30 सितंबर 2025 यानी 2 दिन आप सभी का पेपर चलेगा। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है भाई। अब पूछोगे भैया इसकी आंसर की आखिरकार कब तक आ जाती है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, जैसा कि अभी ACIO का पेपर हुआ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। ACIO का जो पेपर दिया है काफ़ी कैंडिडेट ने, उनको तो अच्छे से पता ही होगी कि उसका जो पेपर था वो आपको लगभग बात करूँ तो 16 से लेकर 18 के आसपास आप सभी का पेपर चला। और उसकी जो आंसर की थी वो आप लोगों को बता दूँ लगभग 4 दिन बाद आप सभी की आंसर की आ गई, ठीक है। यानी 22 तारीख को आप सभी की जो आंसर की थी वो आ चुकी थी, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में पहले उसके बारे में वीडियो बनाया था तो मैंने उसके बारे में भी आप सभी को बता दिया था, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर होगी। तो लेकिन अब अगर मैं बात करूँ अब आप सभी की आंसर की लगभग कब आ जाएगी, तो अगर आप इसमें भी लगभग 4 दिन आप लोग ऐड कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 5 दिन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन लगेंगे बस, इससे ज़्यादा कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं एक एक्सपेक्टेड डेट आपके साथ में बता दूँ। तो आपकी जो आंसर की जो रिलीज होने की डेट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 के बीच में आप सभी की जो आंसर की आप सभी को देखने मिलेगी। और जैसे ही दोस्तों आप सभी की आंसर की आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो बना के आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप चैनल के साथ बनी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि आपकी जो आंसर की है लगभग 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक बीच में आप सभी की जो आंसर की है वो आ जाएगी आप सभी के सामने, ठीक है भाई। हो सकता है कि 3 अक्टूबर को ही शाम को आ जाए, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है। या फिर दोपहर लगभग 11 बजे के आसपास आप सभी की आंसर की आएगी, अगर आई तो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैं आपको बता दूंगा जैसे आपकी आंसर की आएगी, चैनल के साथ बने रहेगा, ठीक है। आगे अगर मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक की तरफ से फिलहाल ज्ञान रात्रि एक सेल चल रही है। जो आपकी सेल के बारे में बात करूँ, ये जो सेल रहने वाली है आपकी 27 तारीख से शुरू हुई थी और ये 30 सितंबर 2025 तक ये सेल चलने वाली है। जिसमें मैं आप सभी को बता दूं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स के यहाँ पे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, क्विज सीरीज, सारी चीज़ आप पे मिल जाती हैं। आप सभी को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जितने भी पेपर होते हैं ऑल इंडिया में, SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, सभी पेपर्स, सारे पेपर्स के आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो आप सभी को मैं प्रेफर करना चाहूँगा। अभी फिलहाल इसका जो ऑफर चल रहा है, अगर 1 साल का पास लेते हैं तो मात्र 351 रुपये में मिलेगा, जिसमें 1 ईयर का पूरा एक्सेस रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए। साथ ही आप हमारा PNC कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल सके। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक आपको दे दिया है, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों आप पूछोगे भैया इसका रिजल्ट आखिरकार कब तक आ जाएगा, ठीक है। अब आपके रिजल्ट के बारे में भी मैं आप सभी को बता दूँ, तो इसका रिजल्ट आखिरकार कब तक, तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट है लगभग बात करूँ एक एक्सपेक्टेड डेट मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। कोई 100% श्योर नहीं है कि इतना ही रहेगा, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ यहाँ पे, या तो एंड ऑफ अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा या फिर आपका नवंबर की स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट जो आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप इसको लेकर तैयार रहिए, या तो एंड ऑफ नवंबर में, यानी हो सकता है कि आपका 25 नवंबर के बाद आपका 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में आपका कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है। क्लियर हो गया भाई। तो इस चीज़ को आप लोग तैयार रहें। देख सकते हैं आप लोग जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्लियर। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आप सभी की
आंसर की कब आएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि आपका स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है जिसमें आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 100 नंबर का पेपर हुआ जिसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर था, जिसमें आपका 60 मिनट का टाइम मिला। 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आप सभी के पूछे गए और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रही। ठीक है, और ये आपके फाइनल मेरिट में भी ऐड होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये टियर 1 जो आपका पेपर है ये आप सभी का फाइनल मेरिट में इसके नंबर ऐड होंगे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप पूछोगे भैया टियर 2 के बारे में। देखिए दोस्तों, जो बच्चा टियर 1 क्वालिफाई करेगा वही बच्चा टियर 2 में बैठ पाएगा। ठीक है, अभी आप कट ऑफ वगैरह पूछोगे तो वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, वीडियो के साथ अभी तक बने रहो। अभी मैं आपको बता दूं टियर 2 में आखिरकार पूछा क्या जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं टियर 2 में आखिरकार पूछा क्या जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, कैसा पेपर होगा आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपको मैं बता दूं यहाँ पे आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिस टेस्ट इज डिस्क्रिप्टिव नेचर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको मैं बता दूं इसमें आपका रहने क्या वाला है। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं ट्रांसलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड आपका लोकल लैंग्वेज। ठीक है, आपको जो ट्रांसलेशन करना है वो आपको जो भी या तो इंग्लिश को आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, हो सकता है कि आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी हो या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज इंग्लिश हो या फिर हो सकता है तेलुगु, मलयालम या फिर आप सभी की गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी वो आप लोग अच्छे से पता होगी आप सभी को। ठीक है, तो उसको आपको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने के लिए बोलेगा इंग्लिश से, और आपका हो सकता है कि कुछ 10 नंबर का या फिर आपका हो सकता है कि वो आपका जो लोकल लैंग्वेज है उससे आपको इंग्लिश में करवाने के लिए बोल दे। ठीक है, तो आपको ये यानी क्या है कि आपको ट्रांसलेट करना है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। और ये कितने वर्ड में आपको करना है, लेंथ आप लोग यहाँ पे देखना चाहें पैसेज की तो 500 वर्ड में आपको करना होगा। कितने वर्ड में, 500 वर्ड में आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और जो कि मैंने आपको बता दिया इंग्लिश से आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें या फिर आपका रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में बता दी। और आपको मैं ये भी बता दूं ये पेपर जो है टोटल 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होगा, टियर 2 50 नंबर का होगा, जिसमें मैं आपको बताऊं 60 मिनट यानी 1 घंटे का टोटल आपको टाइमिंग मिलेगा। जिसमें मैं बात करूँ ये जो पेपर है क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्कोर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसको केवल क्वालिफाई करना है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, आप पूछोगे भैया इसको क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कम से कम आपको 20 नंबर लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 50। ठीक है, 50 में से आपको 20 नंबर लाने पड़ेंगे। ये भी आप चीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए जो भी बच्चा अपना टियर 1 क्वालिफाई करेगा वही बच्चा अपना टियर 1 क्वालिफाई करेगा, वही बच्चा टियर 2 में बैठेगा। देन जो बच्चा टियर 2 क्वालिफाई करेगा वही बच्चा अपना टियर 3 में बैठेगा। अब पूछोगे भैया टियर 3 में आखिरकार क्या होगा, तो टियर 3 में आपको मैं बता दूं आपका देखिए पर्सनल टेस्ट और आपका इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू या फिर अपना पर्सनल टेस्ट आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। जो कि असेसमेंट राउंड में होगा, जिसमें बात करूं ये 50 नंबर का होगा, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो फाइनल मेरिट में आपके नंबर ऐड होंगे ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो 100 नंबर का आपका जो पेपर है वो वाला जो अभी आपने दिया है, वो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू, टोटल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो आपको मैं बता दूं आप सभी की 150 नंबर पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। कितने नंबर पे, आपकी 150 नंबर पे फाइनल मेरिट बनेगी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर हो गया भाई, इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। और टियर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव पर मैंने जो आपको बताया ये केवल और केवल क्वालिफाई करना बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे मैं बता दूँ आप सभी को, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि रिजल्ट आखिरकार कब आएगा। ठीक है, और आंसर की वगैरह कब आएगी ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आप पूछोगे भैया इसकी थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में भी आइडिया दे दो कि इसकी कट ऑफ आखिरकार कितनी जाती है। ठीक है, मैं दोस्तों आपको बता दूं इसकी जो कट ऑफ है, आप देखिए आपने फॉर्म भरा होगा, आप लोगों को पता है, किसी ने आपका फॉर्म आपने पता है कि आपने लखनऊ से भरा हो। ठीक है, किसी ने लखनऊ से भरा होगा, किसी ने हो सकता है भोपाल से भरा होगा। ठीक है, किसी ने भोपाल से भरा होगा, किसी ने जयपुर से भरा होगा। ठीक है, जयपुर से भरा होगा, किसी ने मुंबई से भरा होगा। ठीक है, यानी इस तरीके से आपने क्या है कि जो भी है आपने आईबी के जो भी यहाँ पे हो वहाँ से आपने अपना फॉर्म भरा होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ इसकी जो अलग अलग आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, स्टेट मान लो या फिर अपना इसको एक जोन मान लो। ठीक है, या रीजन मान लो, कुछ भी मान लो, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी, रीजन के हिसाब से उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपके पिछले कट ऑफ भी देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अगली कट ऑफ बता दूंगा मैं आपको, अगली कट ऑफ आप सभी की क्या रह सकती है। ठीक है भाई, तो आप इसके बारे में कट ऑफ देखना चाहें तो दिल्ली की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। यूआर की 66 गई थी, ओबीसी की 63 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, एससी की आपकी लगभग 56 आपकी कट ऑफ गई थी और एसटी की लगभग 51 आप सभी की कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये आपकी पिछली कट ऑफ मैं आप सभी को बता रहा हूँ जिससे एक आइडिया हो जाए आप सभी को भी कि पिछली कट ऑफ आखिरकार कितनी जाती है। अब मैं मुंबई की बताऊँ तो मुंबई की यूआर की 65 गई थी, ओबीसी की 62 गई थी, एससी की 55 गई थी और एसटी की आप सभी की 49 गई थी। ठीक है, क्योंकि पहले आपको मैं बता दूँ ईडब्ल्यूएस नहीं था तो लेकिन इसलिए आपका ये इतनी कट ऑफ गई थी। अब ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड हो गया तो ईडब्ल्यूएस की भी बताएंगे। हैदराबाद में देखिए आपके 64 गई थी यूआर की, ओबीसी की 61 गई थी,
SC की 54 गई थी और ST की आप सभी की 48 नंबर कट ऑफ गई थी हैदराबाद में, ठीक है। कोलकाता जोन में बात करूँ तो कोलकाता जोन की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 67 नंबर UR की गई थी यानी जनरल की, OBC की 64 नंबर, SC की 57 नंबर, और अगर मैं ST के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ST की 50 नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आप लखनऊ की देखना चाहें तो लखनऊ की भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। UR की कट ऑफ 65 गई थी, OBC की कट ऑफ 62 गई थी, ठीक है, और आपकी SC की कट ऑफ जो है आपकी 56 गई थी और आपकी ST की कट ऑफ 51 गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं पटना के बारे में। पटना की कट ऑफ देखिए UR की कितनी गई थी आपकी 66 गई थी, OBC की 63 गई थी और SC की 55 गई थी, और ST के बारे में बात करें तो आपकी 49 गई थी, ठीक है। अब इसी तरीके से बेंगलोर की भी कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बेंगलोर में UR की जो कट ऑफ है वो आपकी 62 गई थी, OBC की कट ऑफ लगभग 60 के आसपास गई थी, और SC की कट ऑफ 52 गई थी, और ST की कट ऑफ आपकी 47 के आसपास गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसी तरीके से आगे हम चंडीगढ़ की देख लेते हैं। चंडीगढ़ की UR की 65 गई थी, और बात करें OBC की तो आपकी देखिए 62 गई थी, SC की 56 गई थी और ST की 50 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब इसी तरीके से और भोपाल के बारे में भी देख लेते हैं कि भोपाल की कट ऑफ कितनी गई थी। भोपाल की 64 गई थी आपकी UR की, OBC की 61 गई थी, और SC की बात करें तो 54 गई थी आप सभी की, और ST की बात करें तो 48 कट ऑफ गई थी, ठीक है भाई। अब जयपुर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जयपुर की देखिए UR की जो गई थी वो 65 गई थी, OBC की 62 गई थी, SC की 55 गई थी, और ST की आपकी 50 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो अब आप पूछोगे भैया इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, आपने पिछला आइडिया तो दे दिया हमें कि इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। और भी हैं जो कि मैं अभी कट ऑफ नहीं लेके आ पाया, ठीक है, उनके बारे में मुझे आइडिया नहीं थोड़ा सा, और कहीं भी मुझे इसका सोर्स नहीं मिला, तो मैं इसलिए आपको नहीं बता सकता उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि आपका अहमदाबाद हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं आप सभी का जैसे कि विशाखापट्टनम हो गया, या फिर आपका देखिए तमिलनाडु में आपका चेन्नई हो गया। इस तरीके से मतलब कुछ जगह की कट ऑफ में आपको, केरल में आपका कुछ मतलब जो भी है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम की, इस तरीके से मैं वहाँ पे कट ऑफ नहीं लेके आ पाया क्योंकि मुझे उसका सोर्स नहीं मिला, ठीक है। ये भी आपको मैं बता दूँ, अगर आपके कहीं से सोर्स मिलेगा तो मैं उसकी वीडियो लेके आ जाऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ आप सभी की गई थी। अब आप पूछोगे भैया अब इस बार कट ऑफ आप सभी की क्या रह सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार हमारी वैकेंसी कितनी है और Tier 2 में बच्चे बैठेंगे कितने, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं Tier 2 में जो बच्चे बैठने वाले हैं, लगभग बात करूं तो 10 गुना बच्चे बैठेंगे, ठीक है। जितनी आप सभी की वैकेंसी है, आपको पता है कि 4987 टोटल वैकेंसी है। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 49,870 बच्चे ऐसे होंगे जो अपना Tier 2 फिलहाल आपके देने वाले हैं, ठीक है। Tier 2 बच्चा जो Tier 2 में बैठेगा, यानी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका बच्चा बैठने वाला है, वो आप सभी का देखिए 49,870 बच्चा, लगभग बात करूँ तो 50,000 के आसपास जो बच्चा है वो आप सभी का डिस्क्रिप्टिव पेपर देने वाला है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बात करूँ, जो बच्चा Tier 1 क्वालिफाई करेगा वही बच्चा Tier 2 में बैठेगा, और जो बच्चा Tier 2 पास करेगा वह बच्चा Tier 3 में बैठेगा। तो Tier 3 में भी आप लोग पूछना चाहें तो Tier 3 में भी वैकेंसी जितनी है उसका 5 गुना बच्चा पास होगा और 5 गुना फेल हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जितनी वैकेंसियाँ कितनी है 4,987 है, इसका 5 गुना आप निकालोगे तो 24,935 बच्चा ऐसा होगा जो बच्चा इंटरव्यू में बैठेगा, ठीक है। यानी 5 टाइम बच्चा ऐसा होगा जो अपना इंटरव्यू पेपर देने जाएगा, इंटरव्यू आपका एग्जाम देने जाएगा। ये बात तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में कितने बच्चे बैठेंगे, 24,935 बच्चे होंगे जो अपना इंटरव्यू इस बार देने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में, अब उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद, अब इंटरव्यू तो देखिए 5 बच्चों का होगा एक सीट पे, लेकिन लिया कितना जाएगा, केवल एक बच्चा, ठीक है। तो इसमें भी 4 बच्चे जो है इंटरव्यू से बाहर होंगे, यानी 4 बच्चे जो है इंटरव्यू से भी आउट होने वाले हैं। ये भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। क्लियर हो गया। इस चीज़ को लेकर आइडिया रख दीजिएगा कि आप यहाँ पे हर स्टेज में आउट होने के पूरे चांसेस रहते हैं यहाँ पे। ये भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है भाई। अब पूछोगे भैया इसकी अब इस बार आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि मैं Tier 2 पेपर दे पाऊँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर देता हूँ, उसके लिए कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है, ये मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, देखिए आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, अभी मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है देखिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिक्स कट ऑफ यही रहेगी, ठीक है। और जो कि कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ और ऑल स्टेट्स की बता रहा हूँ, ठीक है। कम से कम कितनी कट ऑफ रहेगी, ठीक है, कम से कम, और आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अगर आपका अभी इतना स्कोर है आंसर की आने के बाद, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप आंसर की आने के बाद अगर आपका इतना स्कोर है कि श्योर है आप अपना Tier 2 में बैठ पाओगे, इस बात की हम पूरी गारंटी ले लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपका UR कैटेगरी के लिए। सबसे पहले ठीक है, UR कैटेगरी के लिए बात करूँ तो मिनिमम जो आपके 65 नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपना Tier 2 दे पाएंगे, मैक्सिमम 70 तक। अब आप पूछोगे भैया 65 मिनिमम कितना, कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में, देखिए कुछ जोन ऐसे हैं जैसे कि आपका बेंगलोर हो गया, ठीक है, बेंगलोर हो गया, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो बेंगलोर की आपकी जो कट ऑफ है लगभग 65 के आसपास जा सकती है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम हो गया, चेन्नई हो गया, तो वहाँ की जो कट ऑफ है थोड़ी बहुत डाउन रहती है, तो वहाँ की कट ऑफ लगभग 65 के आसपास जा सकती है। अब आप पूछोगे भैया कि इधर जैसे कि नॉर्थ में आपका हो गया, जैसे कि आप लोग कोलकाता पूछोगे, भैया कोलकाता हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, या फिर अगर बात करूँ आपका लखनऊ हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, या फिर आप पूछो भैया दिल्ली हो गया,
तो इनकी कट ऑफ आखिरकार कितनी जाएगी, जयपुर हो गया, इनकी कट ऑफ भाई अच्छी खासी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छे खासे हैं। चंडीगढ़ हो गया, इनकी जो कट ऑफ है भाई अच्छी खासी जाती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो इसकी जो कट ऑफ है लगभग अगर बात करूँ तो इसकी जो कट ऑफ है कम से कम आपके 70 नंबर फिलहाल आपके होने चाहिए, फिलहाल, ठीक है। 70 नंबर हैं तभी आप अपना टीयर 2 में बैठ पाएंगे, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो 70 नंबर जिस भी बच्चे के बैठेंगे भाई 100% श्योर है कि वो बच्चा अपना टीयर 2 पेपर दे पाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, क्लियर। अभी पेपर का लेवल वगैरह मैं आज सारा कुछ देख चुका हूँ ऑलरेडी, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आपको ये चाहिए कि भाई पेपर का लेवल कैसा आ रहा है तो मैंने एनालिसिस का पहला शिफ्ट का वीडियो डाल दिया है, उसके जाके देख सकते हैं, ठीक है। पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंग्लिश जो आ रही है एकदम आपको बताऊँ इजी टू साइड ही आ रही है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा इजी है मोस्टली, ठीक है। आप पूछोगे भैया रीजनिंग भी थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। आप पूछो भैया इसका लेवल, अगर आप पूछोगे इसका मैथ का लेवल, तो मैथ का लेवल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। अगर आपने अर्थमेटिक और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए ना आपके, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो मैथमेटिक्स में भी, ठीक है। अब जी के लेवल के बारे में बात करो तो देखिए करंट आ रहा है आप लोगों को थोड़ा सा, बाकी आपको मैं बता दूं जी के नॉर्मल आपका स्टैटिक टाइप का जितना आपने पढ़ रखा होगा ना, तो वो आप क्वालिफाई उसको देख के कर सकते हो। तो उसी हिसाब से मैं आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो आप लोगों का लगभग अगर आप नॉर्थ एरिया में आते हैं, जैसे जयपुर हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, आपका कोलकाता हो गया, अगर लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, इनमें आपको बताऊँ इनकी जो कट ऑफ है लगभग 70 के आसपास आपको रहने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए, क्लियर हो गया भाई। इस चीज़ को लेकर अपने मन में डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपके 70 नंबर बैठते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी कि आप अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर दे पाओगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो मैं आपको जो मिनिमम बता रहा हूँ वो आपके थोड़ा सा साउथ की तरफ चली जाइए आप, ये केवल ये मिनिमम जो है साउथ को इंडिकेट कर रहा है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अगर आप नॉर्थ में देखना चाहते हैं तो नॉर्थ की जो कट ऑफ है लगभग 68 के आसपास रहेगी ओबीसी की, क्लियर हो गया। नॉर्थ साउथ में इसलिए बता रहा हूँ, आप उसको आइडिया ले सकते हैं कि नॉर्थ वाली जो स्टेट है उनकी कट ऑफ और आपका साउथ वाली जो स्टेट है उसके हिसाब से, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है लगभग 61 से लेकर 65 के आसपास रहेगी, चाहे आप कहीं से भी आते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, चाहे ओबी नॉर्थ में हो, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं से भी हो आप, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है लगभग इतनी रहेगी 61 से लेकर 65 के बीच में, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका एससी कैटेगरी के मिनिमम जो है 58 नंबर आपके बैठते हैं, ठीक है। 58 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपना टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे। मैक्सिमम कहीं की जैसे लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ की कट ऑफ मैक्सिमम गई तो 63 जाएगी, नहीं तो आपका 58 या 59 पे ही टिक के रह जाएगी, ठीक है। अब एसटी कैटेगरी वालों की बात करूँ तो लगभग 50 से 55 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप श्योर है कि आप अपना टीयर 2 में बैठ पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत आप सभी के सामने आने वाली नहीं है, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप पूछोगे भैया इसका टीयर 2 आखिरकार कब हो सकता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अभी आपका पेपर आएगा दीजिए, इसका जो रिजल्ट आएगा लगभग नवंबर मंथ में, ठीक है। उसके बाद आप सभी का देखिए दिसंबर के, या तो जैसे IBACIO का भी होना बाकी है, टीयर 2 हो। IBACIO का अगर मैं बात करूं, IBACIO का जो है अभी टीयर 2 होगा, ठीक है। जैसे ही आपका टीयर 2 उस पेपर का हो जाएगा, उसका जो है टीयर 2 हो जाएगा, उसके तुरंत बाद इसका भी हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके 10 दिन के अंदर जो है आप सभी का जो 10 दिन के अंदर उसका जो है टीयर 2 ले लिया जाएगा, ये भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो आप उसके लिए तैयार रहना आप सभी को। और आप सभी का जो इंटरव्यू है, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के बारे में पूछो भैया इंटरव्यू आखिरकार कब तक होगा, ठीक है, इंटरव्यू के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो इंटरव्यू लगभग आपका फेब में या फिर मार्च में आप सभी का इंटरव्यू जाने वाला है, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। IB थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर में फास्ट है और सारा प्रोसेस अपना जल्दी कराता है, इसलिए मैं आप सभी को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेकर मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इस बार का एग्जाम पैटर्न क्या रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पास आप लोग ले लीजिएगा। साथ ही मैंने टीयर 2 में आपको बता दिया क्या क्या पूछा जा सकता है, कब हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। बात करूँ देखिए, आपको मैंने टीयर 3 के बारे में जो इंटरव्यू है उसके बारे में बता दिया। एक्सपेक्टेड डेट आप सभी के आंसर की, रिजल्ट की डेट क्या रह सकती है वो भी आपको बता दी। एक्सपेक्टेड पिछली वाल की कट ऑफ क्या गई थी वो भी बता दिया, ठीक है। कितने बच्चे पास होने वाले मैंने आप सभी को ये भी बता दिया। टीयर 1 में आपके कितने बच्चे पास करेंगे टीयर 2 के लिए, और टीयर 3 यानी इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट करेगा वो भी बता दिया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी मैंने बता दिया। आप सभी को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपके मन में कोई भी डाउट यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। किसी भी तरह का फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। मेरे हिसाब से आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।